ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। 4 शेर हैं, 4 शेर। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियां ही होंगी। उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। तो बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं। उस पे भी आऊंगी मैं, शेर शेरनियों पे। रुक जाओ, अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है। उस पे भी आऊंगी मैं, शेर शेरनियों पे। रुक जाओ, अभी तो मैंने गाड़ी फर्स्ट में डाली है, अभी तो फर्स्ट गियर में डाली है। मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर 100 का शतक लगाया। वादा करती हूं, दूसरा कार्यकाल दिया तो दोहरा शतक और तीसरा शतक लगाऊंगी। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियां ही होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं?
जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मेरे ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। किसी की भूख और प्यास के कारण ओसिया का बिजली घर नीलाम हो रहा था, थानों में बंदर बाट मची थी, तहसील तो राम भरोसे थी, गांधी जी के बिना कुछ नहीं हो रहा था वहां। वो किसकी भूख और प्यास थी? मैं तो तृप्त हूं और पैदाइश से तृप्त हूं, ईमानदारी में मेरे पिता से लेकर आई हूं। और बीजेपी का भी आम व्यक्ति ये कहता है, अनेकों सर्वे होते हैं, सबने एक बात कही, चाहे उन्होंने बीजेपी से लिया हो, कि जो भी को एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 100% ईमानदार है दिव्या मदेना, 100%। कि हम लोग बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहां। ऐसे पुलिस केस हो जाता है कोई डोडो वोडो का, जाते हो आप, कहते हो कुछ कुछ कर लो, वो कहे बाप जी माफ करो, पा शेरनी ने ठा पड़ जाने मार तो वह सब सितारा उतार देंगे। वो कैसा हमारे तो करो जेल हो जाएगी, कर बेल हुई यूं है मार तो जावे कि नहीं बजाओ कोई नहीं पड़ो। हाँ मैं मानू नहीं बीरे का जीपीएस है कहीं ठा पड़े तो कद जाए मैं पड़े कतई जाम अठाई नहीं पड़ेला। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया, और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। मर्यादा को तार तार कर कर जो कर रहे, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे। युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा, ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी, वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेना, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से। अब मर्यादित शब्दों के बाण मारे थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा।